हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने अपनी पिछली क्लासेस में पंचमः पाठः सूक्ति मौक्तिकम पढ़ा। उसके हम 6 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 7वां श्लोक पढ़ते हैं, जो कि भामिनी विलास जो ग्रंथ है उससे लिया गया है। तो पहले मैं श्लोक पढ़कर आपको सुनाती हूँ और उसका अन्वय बताती हूँ। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। तो ये जो श्लोक है भामिनी विलास से लिया गया है, इसका अन्वय देख लेते हैं हम। हंसा महीमण्डलमण्डनाय यत्र अपि कुत्र अपि गताः भवेयुः हानितु तेषां सरोवराणां हि येषां मरालयः सह विप्रयोगः। इसका अर्थ है, हंस पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए जहाँ कहीं भी चले जाएं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हंसों को, है ना, जो हंस जो है जहाँ भी रहते हैं वहाँ की शोभा अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि हंस जो है उनको देखना सब लोग चाहते हैं, उनके दर्शन करना सब लोग चाहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि हंस पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए कहीं भी चले जाएं, किसी भी सरोवर में चले जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क हानि तो उन तालाबों की होगी जहाँ से वे चले जाते हैं, उन तालाबों को। इसी तरह से श्रेष्ठ सज्जन कहीं भी रहें, वे अपने गुणों से संसार को लाभान्वित करते ही रहेंगे, पर वह स्थान जहाँ से वे चले जाएंगे वह स्थान निश्चित ही उनके लाभों से वंचित रह जाएगा, है ना। जो सज्जन लोग होते हैं जहाँ भी रहते हैं वहाँ का महत्व बढ़ जाता है, उस स्थान का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी ख्याति चारों ओर फैल जाती है उस स्थान की जहाँ पे सज्जन लोग रहते हैं। जैसे कि हंस जो हैं जहाँ रहते हैं वहाँ उस स्थान की, उस सरोवर की शोभा बढ़ जाती है, परंतु उस स्थान की शोभा कम हो जाती है, घट जाती है जहाँ से वे चले गए हैं। अगला श्लोक है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयाः। इस श्लोक का अन्वय देख लेते हैं स्टूडेंट्स। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति निर्गुणं प्राप्य ते दोषाः भवन्ति आस्वाद्य तोयाः नद्यः प्रवहन्ति ते समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। इस श्लोक का अर्थ है, गुणों को जानने और पहचानने के लिए वास्तव में ही गुण ही होते हैं। जैसे कि गुणी लोग ही गुणों की पहचान जानते हैं। जैसे कि कहा जाता है ना कि हीरे की परख जो है वो जौहरी को ही होती है, सब लोगों को नहीं होती हीरे की परख। कुछ लोग उसे पत्थर समझ लेते हैं, परंतु जो जौहरी हैं वही उसको पहचान सकता है कि वह पत्थर हीरा है या ऐसा ही साधारण पत्थर है। तो जैसे कि नदियाँ जो हैं वो जब स्वयं बहती हैं, अकेले बहती हैं, तो उनका जो जल है पीने योग्य होता है ना, स्वादिष्ट होता है, पीने योग्य होता है। परंतु अगर वे समुद्र के साथ मिल जाती हैं तब वह पीने योग्य नहीं रहती हैं। तो एक तो ये हुआ कि गुण की पहचान गुणियों के द्वारा ही की जाती है, और अयोग्य व्यक्ति गुणों की पहचान नहीं कर सकते। और एक और है कि जब हम अगुण का साथ, जो जिनमें कोई गुण है उनका अगर हम साथ कर लेते हैं तो हम जो है, हम भी, हमारे अंदर भी जो गुण है वह भी दोष ही बन जाते हैं, है ना। गुणों को जानने पहचानने के लिए वास्तव में गुण ही होते हैं, गुणहीनों के लिए तो वे दोष ही होते हैं। नदियाँ जो है वो स्वादिष्ट जल के साथ बहती रहती हैं, पर समुद्र में मिलकर वह पीने योग्य भी नहीं रहती। इसीलिए जो जिनके अंदर गुण नहीं है उनका साथ करना भी व्यर्थ है। तो स्टूडेंट्स, आज ही आपका पाठ जो है वो समाप्त हो गया है। इसके सारे श्लोक पढ़ने योग्य हैं और
सारे श्लोक अलग अलग जो काव्य के ग्रंथ हैं उनसे लिए गए हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लासेस में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।